हेलो स्टूडेंट, मीडिया में कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन पढ़ते हैं क्लास 10 में चैप्टर नंबर 5 में अपन ने 5.1 पढ़ लिया। स्टार्ट कर लिया 5.2। ठीक है, तो 5.2 और 5.1 में क्या पढ़ा था अपन ने? अनुपात पढ़ लिया था कि कैसे सारंतर निकालते हैं, कैसे अगले निकालते हैं। ठीक है, अब अपन इसमें पढ़ते हैं। देखो बेसिक पहले बताती हूँ कि 5.2 में है क्या। मान लेते हैं कि माना एक व्यक्ति की 1 साल की तनख्वाह यानी जो पेमेंट है ना, लिखेंगे सैलरी कितनी है? 10,000 मान लेते हैं। 1 साल की है 10,000। जो मालिक है ना, उसने ये कहा है कि 1 साल की 10,000 है, लेकिन हर साल उसकी कितनी 300 रुपए की बढ़ोतरी कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि पहले साल 1 साल यानी प्रथम वर्ष तो कितनी देगा? वो स्टार्टिंग में 10,000 ही देगा। ठीक है, लेकिन वो दिन बे दिन यानी कि हर साल वो कितने रुपए बढ़ाता है? हर साल 300 रुपए बढ़ाता है। यानी कि अगले साल यानी 1 साल तो 10,000 मिले, अगले साल कितने मिले? 10,300। फिर उसके अगले साल 300 रुपए और बढ़ा देगा। कितने हो जाएंगे? 10,600। 300 ऐड होते जाएंगे। ठीक है, अब देखो जब 300 ऐड होते जाएंगे और लास्ट में उसने कहा है कि 20 वर्ष तक उसको कितनी सैलरी मिलेगी? कितनी सैलरी मिलेगी यानी कि तनख्वाह 20 वर्ष तक उसकी तनख्वाह कितनी हो जाएगी? अब कैसे निकालेंगे इसको? एक तरीका ये है कि प्रथम वर्ष में कितनी मिली? 10,000 रुपए। और दूसरे वर्ष कितने मिलेंगे उसको? 10,000। पहले 5 वर्ष तक का निकालते हैं, प्लस में 300 ये मिलेगी। और तीसरे वर्ष 10,000 प्लस 300 ये मिलेगी। चौथे वर्ष 10,000 इसमें 300 मिलेगी, 300 रुपए और आ जाएंगे। और पांचवें वर्ष 10,000 प्लस में 300 और 300 ये आ जाएंगे। अब ऐसे निकालेंगे तो बहुत लंबा निकल जाएगा कि भाई 400 फिर 5 छठा 700 टोटल करने में कितनी दिक्कत आती। इसलिए अपन सोचते देखो 10,000 है 10,300 ये 300 अपन इसको ऐसे करके लिख सकते हैं ना। 10,000 प्लस 300 यानी कि 2 गुना 300 लिख सकते हैं। 300 6 से होते हैं और यानी 300 2 बार आया है 300 2 गुना 300 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं अपन 10,000 गुना 3 गुना 300। क्यों? 300 3 बार आ रहा है, तो इसको ऐड करने के बजाय अपन ये लिख लेते हैं 10,000 प्लस 3 बार 300 गुना करेंगे। और इसको 10,000 प्लस 3 4 गुना 300 ऐसे आ रहा है। तो ऐसे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो 5वें वर्ष के लिए अपन लिख सकते हैं कि दूसरे वर्ष के लिए क्या लिख सकते हैं? 10,000 गुना 1 यानी कि गुना 1 बार 300। तीसरे वर्ष के लिए गुना 2 बार सारंतर। तीसरे वर्ष के लिए गुना 3 बार चौथे वर्ष के लिए। यानी कि ये बात नोटिस करो तुम कि जब दूसरा आया जब गुना 1 की होती है, तो तीसरा आया है जब गुना 2 की होती है, तो चौथा आता है तो गुना 3 का, पांचवा आता है गुना 4 का, यानी कि हमेशा 1 कम होता है। अब इस बार एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ 20 का पूछा है ना, कौन सा पूछा है? 20 वर्ष पूछा है, तो अपन किस डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन 10,000 प्लस कितनी बारी यानी कि 1 कम आ रहा है तो 19 कर दे। 19 गुना 300 1 कम ही आ रहा है ना। ऐसे याद करने का तरीका ये होता है। अगर अपन इस डायरेक्ट निकाले, अगर याद ऐसे नहीं होता ना तो ऐसे लिख देते। जैसे 5वें वर्ष का है, 5वें वर्ष को अपन ऐसे लिख सकते हैं। ये याद करने में दिक्कत आती है भाई 1 कम लिखे, तो ये डायरेक्टली
लिखना है अपना, तो गुणा में 300। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। और 20वें वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, 20 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस 20 ही लिख दो, 20 में से 1 कम कर दो, गुणा में 300। यहाँ क्या है 300, सार अंतर समान है ना, क्यों 300 की बढ़ोतरी होती है, आगे इस पेमेंट बस घटाएंगे फर्स्ट पेमेंट पर पहला पद, तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये तो A1 है, ये A2 है, ये A3, A4, A5, A2 में से A1 300 साल अंतर हो गया। तो अगर nवां पद, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, nवां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपन से पूछता है कोई भी क्वेश्चन में कि nवां पद निकालो, nवां पद यानी कि nवां लास्ट वाला पद, nवां पद कौन सा होता है, इसको nवां पद बोलते हैं या अंतिम पद बोलते हैं, अंतिम पद an कौन सा है भाई, यानी कि अंतिम पद a, प्रथम पद 10,000 चलता है, जो प्रथम पद था a प्लस, और यहाँ जितना है वही लिखेंगे n, और इसमें क्या करेंगे 1 कम, या 20 वर्ष था तो 20 लिखा था और 1 कम n, और गुणा में किससे गुणा करते हैं अपन, t से, सारा बता। ये फॉर्मूला, इसको नोट करो, ये है मेन फॉर्मूला, ये इसका यूज लेंगे अपन काम में, इसको नोट करो। देखो ये तो आ गया तुम्हारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कौन सा है लिखे ना यहाँ पे, nवां पद, ये जरूर करना, ये समझाने के लिए बताया मैंने, ये फॉर्मूला है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करेंगे पहले, एग्जाम्पल 4, 3 तो 3.5 में आ गया था। फोर्थ एग्जाम्पल कौन सा है, देखो कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 लिख रखा है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4, 10, 7, 4 का आगे आ जाएगा डॉट डॉट है भाई का 30वां पद, एक तो 30वां पद निकालना है तथा nवां पद निकालना है, दो चीज निकालना है, एक तो 30वां पद निकालना है, इसमें 30वां पद कौन सा है, और कौन सा निकालना है, nवां पद निकालना है कि nवां पद कौन सा है। ठीक है, दो चीज निकालना है, तो इसका आंसर हम देखते, देखो समांतर श्रेणी दे रखे, समांतर श्रेणी दे रखे, और सात क्या दे रखा है, श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट। तो प्रथम पद कौन सा हो जाएगा अपना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रथम पद a1 कितना है, a1 या हो या a हो, कितना है 10, और a2 7, a3 4। ठीक है, सार अंतर निकालेंगे, इसके बाद सार अंतर, सारा अंतर कितना जाएगा, a2 माइनस a1, a2 कितना है 7, और माइनस a2 नहीं लेंगे, माइनस से आओ 10, तो कितना जाएगा, 7 में से माइनस 10 गया, -3, ये आ गया d। ठीक है, और समांतर श्रेणी का आगे निकालने की जरूरत नहीं है, ये निकालते हैं 4 में से 7 गया तो भी -3 नहीं आएगा, सारा अंतर निकल गया, प्रथम पद निकल गया। अब बताओ, अब 30वां पद निकालना है, यानी कि 30वां पद, अपन तो 3 तक जानते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अब ये तो क्या निकालेगा, उसमें -3 जोड़ के, लेकिन मैंने वो बताया था फॉर्मूला, लिखेंगे कि 30वां पद, 30वां पद कौन सा होगा, a बराबर में 30, ये निकालना है। अब a बराबर 30 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता, प्रथम पद लिख देना नीचे, प्रथम पद प्लस क्या था, यहाँ 30 है तो 30 ही लिखेंगे, और इसमें से क्या घटा देंगे, 1 कम करके, 30 में से 1 गुणा में d सारवंतर, तो क्या है, प्रथम पद कितना है अपने पास 10, और 30 में से 1 गया 29, गुणा में सारवंतर कितना है -3।
अब ये -3 आगे आ जाएगा, -3 गुना 29 कितना होता है? 3 गुना 29 कितना होगा भाई? 29 कितना जाएगा ये? 30 पद ए 30 10 माइनस 9 दिया 27 3 दूनी 6 6 2 8 87 कितना जाएगा? -77 ये आ जाएगा 30 पद। ठीक है, अब कौन सा बोला था? एक एनवा पद, एनवा पद और निकालना है। एनवा पद निकालने के लिए कौन सूत्र आ जाएगा? ए एन यानी कि ए प्लस यहाँ एन में से जो ये यहाँ पे रहता है ना इसके बेस में, उसमें से ये घटा देंगे और गुना डी। तो ए कितना है अपने पास? 10 प्लस एन कितना है? एन कितना है अपने पास टोटल बताओ? 30 माइनस ए गुना डी -3 30 ही है नहीं, सॉरी एन अगर तो निकालना है, एन का मान तो हमें पता ही नहीं है, तो n -1 लिख दो ऐसे ही। और d कितना है? -3 तो कितना जाएगा? 10 आगे आ जाएगा -3 n -1 कितना? 10 -3 n प्लस में 3 ये छोड़ देंगे इधर। ठीक है, लिख लो ऐसे। आगे क्या कर सकते हैं? तो 10 और 3 13 माइनस डी है, कर लिखो इसे उतारो। दूसरा देखो इंक्री हो गया। एग्जाम्पल 4 देखो, सेम ऐसे ही है। दूसरे में क्या बोला है कि समांतर श्रेणी में कौन सा पद 639? एक समांतर श्रेणी दे दिया बच्चों, कौन सी? 3 15 27 39 3 15 3 15 27 39 ये समांतर श्रेणी दे दी। में कौन सा पद, में कौन सा पद 639 है? देखो इसमें क्या दे दिया कि इसमें ना पद नहीं दिखाया, इसे पद की संख्या बता दी कि एक 6 सदस्य 3 15 27 39 दो 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 आगे एक 639 भी एक जगह आएगा, लेकिन ये नहीं बताया अपन को क्या निकालना है, उसका पद निकालना है। ये कौन से नंबर पे है? जैसे 3 एक नंबर पे है, 15 नंबर पे 2 है, 27 नंबर 3 है, तो ये बताएं 639 का कौन सा पद है। तो अपने लिए सबसे पहले क्या लेकर लिखेंगे? ए प्रथम पद लिखना है 3, A2 15, A3 27, A4 39। साल अंतर डी कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1 15 माइनस 3 12। ठीक है, अब कौन सा निकालना है? तो कौन सा पद है? अपन लेंगे तो n पद मान लेते हैं, कोई सा पद होगा n तक है, तो ये क्या हो जाएगा? a n पर जानते हैं, ये फॉर्मूला जानते हैं, तो n पद कैसे निकलता है? a प्लस n में से एक घटा के d। ठीक है, अब ये n पद कौन सा दे रखा है अपन को? 639। अरे कोई सा पद दे रखा है, अपन को क्या पता कौन सा? अपन मानते हैं n पद है, तो 639। और अपन को पदों की संख्या कितनी होती है? n। अपन को n निकालना है, तो a कितना है अपने पास? 3 प्लस n माइनस 1 d कितना है? 12। इसको सोल्व करते हैं। 639 3 प्लस 12n माइनस 12 में से 3 गए -9, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, 9 इधर 12n कितना हो जाएगा? 9 9 18 4 648 12n। और n का मान यहाँ से निकाल लेंगे अपन, n बराबर में 648 बटे में 12 कितना जाएगा? 12 को 12 बन 24 12 36 12 48 12 बन 60 और 12 60 बचा 4 और 8 12 12 24 12 36 12 48 54, यानी कि 54वां पद है। कौन सा पद है ये? 54वां पद है। 54वें पद पे 639 आ जाएगा। लिखो इसको।